एस्पिरेंट्स मंत्रा। तो चलिए आज एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। हमारा नया चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जो कि आपके इस बार सीबीएसई टर्म 1 एग्जामिनेशन में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विथ रेडियाई R1 एंड R2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R, देन। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंपली। कैसे भाई? हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी विल गेट रिजल्ट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस R यूनिट्स, राइट एस्पिरेंट्स। यानी कि अगर मैं बोलूँ एक सेमी सर्कल बनाऊँ और इसके अंदर में एक ट्राइंगल हमने इंस्क्राइब कर दिया, तो हमसे पूछ रहा है कि अगर रेडियस इसका R है, एक बात बताओ, अगर रेडियस R है सेमी सर्कल का तो डायामीटर कितना हो जाएगा? डायामीटर हो जाएगा इसका 2R, राइट। यानी कि ट्राइंगल की पूरी जो बेस है वो 2R हो जाएगी, करेक्ट, क्योंकि ट्राइंगल इसके अंदर में इंस्क्राइब्ड है। अच्छा, ट्राइंगल की हाइट कितनी हो जाएगी? ये भी तो रेडियस ही है सेमी सर्कल का, तो हाइट R हो जाएगी। और हमको पूछ रहा है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो वी कैन सिंपली कैलकुलेट दिस वैल्यू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट एंड वी विल गेट आवर रिजल्ट एज 1/2 इंटू 2R इंटू R। 2 and 2 will cancel out and we will get our result as R square, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूलेस पता है सेमी सर्कल के एरिया का, ट्राइंगल के एरिया का, और कैसे इंस्क्राइब होने पे रेडियस जो है वो उसकी हाइट हो जाएगी, सो यू कैन ईजिली सॉल्व इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर वेयर आर्क्स। अब देखो जो आर्क मिल रहे हैं जिस जिस पॉइंट पे, वो PQRS हमारा एक स्क्वायर है, और जो इंटरसेक्शन है, ठीक है ना, पेयर्स का जो मिड पॉइंट है वो बेसिकली क्या क्या है, ABCD है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अंदर में आर्क फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया कितना होगा। थोड़ा दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं। देखो स्क्वायर है तो चारों एंगल इसके 90 डिग्री के होंगे, राइट, और इसकी साइड दे दी 12 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये 1 2 3 और 4, ये चारों क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, अगर पूरे स्क्वायर के एरिया में से हम क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दें तो वी विल गेट आवर रिजल्ट, राइट। तो चलिए करते हैं एस्पिरेंट्स को सॉल्व। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 12 इंटू 12, यानी कि 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया। अब जो मेजर पोर्शन है, मतलब जिसमें कैलकुलेशन जो ज़्यादा होती है, वो होती है क्वाड्रेंट वगैरह के एरियाज निकालने में, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें आती हैं, पाई वगैरह सब कुछ। तो चलिए उसको भी सिंपल बनाते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, राइट, और हमको पता है कि भाई क्वाड्रेंट के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, राइट। और 4 क्वाड्रेंट है तो इंटू 4 भी हो जाएगा, यानी कि सिंपली ये एरिया ऑफ सर्कल बन जाएगा। कैलकुलेशन बचाने के लिए बता रहा हूँ, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एरिया ऑफ सर्कल बन जाएगा। यानी कि 4 क्वाड्रेंट जो होते हैं वो मिला के एक सर्कल बनता है। कैसे बनता है? क्वाड्रेंट क्या होता है, ये रहा, अगर एक सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो तो वो क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है, यानी कि ये क्वाड्रेंट है। चलिए तो अब ये निकालते हैं। अगर मैं पाई की वैल्यू 3.14 लूँ और मेरा रेडियस कितना, अच्छा अब रेडियस कितना हो जाएगा क्वाड्रेंट का, तो अगर पूरी साइड 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, जस्ट उसका हाफ, क्योंकि वो मिड पॉइंट है। कौन कौन से? ABCD, क्वेश्चन में मेंशन था मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट एक साइड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ये बेसिक प्रॉपर्टी हम जानते हैं। चलिए तो 3.14 इंटू यानी कितना हो जाएगा 6 इंटू 6, सो वी विल गेट एज, अब देखो 3.14 है तो मैं इसको 314 लेता हूँ और नीचे 100 लगाता हूँ और इंटू 6 इंटू 6, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए डेसिमल हटा दिया मैंने बेसिकली। तो देखो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 एंड अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यानी कि कहीं ना कहीं अब जो कैलकुलेशन मेरी बन गई वो क्या बच गई भाई, 314 इंटू 3 3 ज़ा कितना हो गया हमारा 9, 9 4 ज़ा 36, 3 9 1 ज़ा 9,
9 3 ज़ा 27, 2826, यानी कि 2826 को अब मेरे को 25 से डिवाइड करना है, यानी कि क्या आ जाएगा 25 1 ज़ा 25, 32, देन अगेन 25 1 ज़ा 25, 76, 25 3 ज़ा 75, वी हैव लेफ्ट विथ 10 बचा, एक और जीरो लगाया तो 0, 100, 25 4 ज़ा 100, यानी कि 113.04, ये किसका आ गया, ये चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया आ गया हमारे पास, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना था, तो शेडेड पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर के एरिया में से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे एंड वी विल गेट आवर रिजल्ट। तो 144 माइनस 113.04 एंड वी विल गेट रिजल्ट एज, अब देखो 2 डिजिट ही सॉल्व करना है, ऑप्शन इतने पुअर दे रखे हैं, पूरा सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में, देखो ठीक है, ये कितना बच गया, तो 0.96 किस ऑप्शन में, डी इज़ द राइट आंसर। खत्म, आगे बढ़ो, पूरा मत निकालना, यहाँ टाइम वेस्ट करना ही नहीं, क्योंकि यही आएगा 30 ही आएगा, ठीक है, 30.96, तो 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछ रहा है हमसे, अगर सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, तो सर्कल हमको दे रखा है इसमें कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, हमको पूछा है शेडेड पोर्शन का एरिया, ये जो हमको दिख रहा है। तो एक बात बताओ, अगर 1 2 3, देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, अगर ये तीनों क्वाड्रेंट का एरिया मैं ट्रायंगल के एरिया में से माइनस कर दूं तो हमको शेडेड पोर्शन ही तो मिलेगा, यानी कि इसमें सर्कल का एरिया तो लगाना ही नहीं इस क्वेश्चन में, क्वाड्रेंट के एरियाज जो है उसको माइनस कर देना है ट्रायंगल के एरिया में से एंड वी विल गेट आवर रिजल्ट। अच्छा, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, और अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो पूरी साइड कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, राइट, यानी कि वी कैन सिंपली राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड, राइट, ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि √3/4। अब देखो साइड कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर का रेडियस है तो पूरी मिला दो, 1 + 1 2 सेंटीमीटर हो गया ट्रायंगल का साइड, इंटू 2 एंड वी विल गेट ओनली √3 एज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, अब ऑप्शन देखो बड़े कंफ्यूजिंग है, 3 ऑप्शंस में √3 है, यानी कि हमको अंत तक ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी सॉल्व हो पाएगा। तो चलो क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं, क्वाड्रेंट का एरिया जो दे रखा है, तो अब एक बात बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमको प्रॉपर्टी पता है कि जो एंगल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, सारे के सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, राइट, यानी कि एरिया का फॉर्मूला होता है क्वाड्रेंट का θ/360 इंटू πr², और कितने क्वाड्रेंट हैं, 3 है, तो इंटू 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से वी विल गेट आवर वैल्यू एज थीटा इज 60/360 इंटू पाई इंटू रेडियस 1 × 1 × 3। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 3 2 ज़ा 6, यानी कि π/2 मिलेगा हमको। कौन सा ऑप्शन, √3 - π/2 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली ट्रायंगल के एरिया में से क्वाड्रेंट के एरियाज माइनस करेंगे एंड वी विल गेट आवर शेडेड पोर्शन एरिया, दैट इज √3 - π/2 इज द राइट आंसर, करेक्ट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको मुश्किल नहीं लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं यहाँ लिख देता हूँ शेडेड एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 क्वाड्रेंट्स, दैट इज √3 - π/2, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन मुश्किल नहीं है, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो इसको छोड़ के नहीं आना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार इसके आने के चांसेस हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की। तो चलिए देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ BC एज डायमीटर। यानी कि हमको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है और कह रहा है कि भाई एक फिगर है जिसमें जो क्वाड्रेंट है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। यानी कि देखो ध्यान से, अगर ये पूरा क्वाड्रेंट बन रहा है तो इस क्वाड्रेंट का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब थोड़ा दिमाग लगाना है फिर से, ज़्यादा नहीं। एरिया ऑफ
शेडेड रीजन पहले होगा क्या ये जानते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा, ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ ये पूरा सेमी सर्कल का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल BYC, इस पूरे सेमी सर्कल के एरिया में बच्चों अगर हम इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो प्लस कर दें, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ABC ट्रायंगल का एरिया, और ये जब प्लस कर दिया तो पूरी फिगर बन गई। और इसमें से जब हम ये क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दें, ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है, अगर मैं इसको शेड करूं ऐसे, अगर इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दें तो वी विल गेट आवर शेडेड पोर्शन, राइट। माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जो क्वेश्चन में हमारे गिवन था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABXC, इसका नाम, इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमने एक चीज़ तो देख ली कि ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालने के लिए हम इस सेमी सर्कल में पहले ये ट्राइंगल प्लस करेंगे, राइट, और प्लस करने के बाद में ट्राइंगल, फिर इस क्वाड्रेंट को माइनस कर देंगे तो खाली ऊपर वाला पोर्शन मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक करके ये वैल्यूज़ निकालते हैं। चलिए, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। एक सेकंड, इसको मैं रब कर दूं, एक्स पॉइंट, ठीक है, और ठीक है, हमने दोबारा से अपनी फिगर बना ली। आपको समझाने के लिए मैं शेड किया था वाला पोर्शन। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ, सबसे पहले सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, यानी कि हमको रेडियस पता होना चाहिए, ये आर पता होना चाहिए। तो ये आर निकालते हैं ना। चलिए, अगर हम अब सेमी सर्कल की बात करेंगे तो सबसे पहले हमको पता है इन ट्राइंगल ABC BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। वी कैन सिंपली अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम और हमको रेडियस मिल जाएगा सेमी सर्कल का, क्योंकि बिना रेडियस के हम नहीं कर सकते क्वेश्चन सॉल्व। चलिए, तो BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर दैट इज़ 25 प्लस AC स्क्वायर अगेन 25, यानी कि BC स्क्वायर आ जाएगा हमारा 50, एंड वी विल गेट BC एज √50 दैट इज़ 25 इंटू 2, यानी कि 5 बाहर आ जाएगा, 5√2 सेंटीमीटर। अब ये जो आया है हमारा BC, ये एक्चुअल में क्या आया है, ये पूरी लेंथ आई है BC, राइट, लेकिन हमको तो रेडियस चाहिए भाई, तभी काम चलेगा, सेमी सर्कल का रेडियस चाहिए। यानी कि रेडियस यहाँ से कितना हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा 5√2/2, और इसको जब हम रैशनलाइज करेंगे, √2 और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 5 इंटू 2/2 दैट इज़ 2 and 2 विल कैंसल आउट, 5/√2 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस आ गया सेमी सर्कल का। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रेडियस आ गया, करेक्ट। चलिए, अब देखते हैं आगे। अब अगर रेडियस आ गया तो उसके बाद फिर तो हमको खाली एरिया निकालना है। तो अगर रेडियस आ गया तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कितना हो जाएगा, 1/2 πr², राइट, यानी कि 1/2 इंटू 3.14, और रेडियस हमारा आया है 5/√2 इंटू 5/√2, ठीक है। और अगर हम शेडेड पोर्शन का एरिया आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। देखिए, इसमें क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि 5 इंटू 5 हो जाएगा, और क्वाड्रेंट का रेडियस तो 5 था ही। तो चलिए डायरेक्टली हम निकालते हैं, इस वैल्यू को आगे हम कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, आगे कॉमन लेके कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो अगेन एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या था, सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमने निकाला, यानी कितना निकाला, 1/2 इंटू पाई दैट इज़ 3.14 इंटू रेडियस हमारा कितना आया, 5/√2 इंटू 5/√2। इसमें हम क्या प्लस कर रहे हैं,
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि हाफ बेस इंटू हाइट दैट इज़ 5 इंटू 5, राइट। इसको एक ब्रैकेट में डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। और माइनस कर रहे हैं इसमें से हम क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 3.14, ठीक है। और क्वाड्रेंट का रेडियस 5 दे रखा था तो 5 इंटू 5। यहाँ तक हमने ये बात समझ ली, ठीक है। सकते हैं तो अब हम इसमें देखेंगे यहाँ से अगर हम ये डेसिमल हटाते हैं तो हमारा नीचे 100 आ जाएगा, राइट। यानी कहीं ना कहीं इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 2 ज़ा, ठीक है, एंड 5 4 ज़ा। अब अगर फर्दर इस वैल्यू को हम सॉल्व करें, यहाँ हमको दिख रहा है 1/2 हम दोनों में कॉमन ले सकते हैं बाहर एस्पिरेंट्स, राइट। यानी कि अगर 1/2 बाहर कॉमन ले लिया वी विल गेट 3.14 इंटू 5 5 ज़ा 25 अपॉन √2 एंड √2 विल बिकम 2 एंड प्लस 5 इंटू 5 दैट इज़ 25, वी कैन सिंपली राइट इट एज 25। ये वैल्यूज़ आ गई 1/2 बाहर कॉमन लेने पे, राइट। देन अगले ब्रैकेट में या अगले पार्ट में 1/4, अब देखो नीचे ये कितना है 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज -314 अपॉन 4 4 ज़ा 16, राइट एस्पिरेंट्स। यहाँ तक हमने ये बात देख ली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए यहाँ अगेन डेसिमल मैंने हटाया तो नीचे 100 आ गया, 25 4 ज़ा 100, राइट। एंड अगेन अगर इसको मैं 2 के टेबल से कट करूँ सो वी विल गेट 2 1 ज़ा 2 एंड देन 2 5 ज़ा 10 2 7 ज़ा 14, यानी कि 1/2 ब्रैकेट 157 अपॉन 4 प्लस 25 माइनस 314 अपॉन 16। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन तो करना तो पड़ेगा, बट कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, इजी है। सिंपली वैल्यूज ऊपर नीचे कट कैंसिल आउट हो रही हैं और कट हो रही हैं। तो देखो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 25 4 ज़ा 100 दैट इज़ 257 बन जाएगा। तो 257 अपॉन 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस इसको जब मैं सॉल्व करूँगा ऊपर नीचे 2 के टेबल से तो 157 अपॉन 8 यानी कि -157 अपॉन 8 एंड वी विल गेट एज 100 अपॉन 8 that is 12.5 and 12.5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है, ठीक है ना। हमने बेसिकली इसमें क्या किया, हमने अपनी अप्रोच अपनाई कि डेसिमल हटा के हम कैलकुलेशन को सॉल्व करें। तो जैसे हम डेसिमल हटा के वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे सो वी कैन ईजिली गेट आवर रिजल्ट। सो 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। देखो ऑप्शंस कितने पुअर थे और कितने पास पास दे रखे थे, लेकिन फिर भी ऑप्शंस बहुत पुअर थे। सो वी कैन सिंपली गेट आवर रिजल्ट, ठीक है, एज 12.5। सो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एस्पिरेंट्स मंत्रा। हैव अ ग्रेट डे।